नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। हम लोग हिंदी का जो है टेस्ट 1 देख लिए हैं और ये हमारा टेस्ट 2 है। RO का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 60 नंबर की हिंदी पूछी जाती है 6 टॉपिक से। तो उसका जो है हम लोगों ने टेस्ट 1 देख लिया है और GS में जो है हम लोग इतिहास का एक भूगोल का और एक जो है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का, तो ये 3 जो है टेस्ट जो है देख लिए हैं। और उसका हमने जो है प्लेलिस्ट RO का बना रखा है, उसमें डाल दिए हैं। तो हिंदी वाला और जो RO का जो टेस्ट होता है, चाहे GS को हो हिंदी का, दोनों एक ही में डाल देते हैं और उसका प्लेलिस्ट बना है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। और ये RO के एग्ज़ाम में आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे, हो सकता है कि आप लोगों के लिए काफ़ी सहायक साबित हो। बाकी अगर किसी प्रकार का सुझाव है तो आप लोग हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इसमें शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए यहाँ पर उत्कंठा जो है ये ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं व्याख्या। उपयुक्त दिए गए जो शब्द हैं इनमें कुढ़न, द्वेष, डाह, ईर्ष्या के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि उत्कंठा शब्द इच्छा का पर्यायवाची है। तो इसका जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा? इच्छा का जो है ये लोग उत्कंठा जो है क्या होगा? पर्यायवाची हो जाएगा। अगला दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा वस्त्र का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए जो हमारा मयूख है ये वस्त्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसके अलावा पट हो गया, चीर हो गया, ठीक है, वसन हो गया, तो ये सब जो है वस्त्र के पर्यायवाची हैं। अगर बात करें मयूख का अर्थ क्या होता है, तो मयूख का अर्थ किरण होता है। क्या होता है? किरण होता है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ भी एक बार फिर से पूछा है कि निम्न में से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए जो तीसरा हमारा हो जाएगा इसका हो जाएगा ए, ठीक है, तुषार। देखिए अंशु हो गया, रश्मि हो गया, मरीच आदि शब्द जो है ये किरण के पर्यायवाची हैं, जबकि जो हमारा तुषार शब्द है ये ओस का पर्यायवाची है। किसका? ओस का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। बाकी जैसे हमारा रश्मि हो गया, अंशु हो गया और मरीच, तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब जो है किरण के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द है? अब की बार नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, तो कौन सा है ये हमें बताना है। तो देखिए इसमें जो हमारा पारिजात होगा, ठीक है, ये जो है कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। सॉरी, माफ़ी चाहेंगे। इसमें जो हमारा मनमत हो जाएगा, कौन सा पर्यायवाची शब्द है पूछा है, तो मनमत हो जाएगा, ये पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात कर लें तो जैसे पारिजात हो गया, ठीक है, उसके अलावा मधुसूदन कृष्ण का हो गया, ठीक है, पारिजात जो हो गया, तो पारिजात किसका हो जाएगा? कल्प वृक्ष का। किसका हो जाएगा? कल्प वृक्ष का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर मधुसूदन बात करें तो आप लोग महाभारत में देखते हैं भगवान कृष्ण के लिए जो है मधुसूदन का प्रयोग किया गया है। तो किसका है? भगवान कृष्ण का पर्यायवाची क्या है? मधुसूदन है। इसके अलावा अगर बात करें अरविंद, तो अरविंद जो है ये कमल का पर्यायवाची है। किसका है? कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 4 का डी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग पाँचवा देख लेते हैं और छठवां। देखिए पाँचवा और छठवां में देख लेते हैं क्या हो सकता है। दिया हुआ है, निम्न में से आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो जो आकाश का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा व्योम। कौन सा हो जाएगा? व्योम हो जाएगा, यानी पाँचवा का ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो व्योम जो है आकाश का जो है पर्यायवाची शब्द है, जबकि जो दृग है, ठीक है, ये किसका है? तो ये आँख का है। किसका है? ध्यान रखिएगा, दृग आँख का है। दृग हो गया, लोचन हो गया, चक्षु हो गया, नयन हो गया, ये सब आँख का पर्यायवाची है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी आकाश गंगा का। किसका? मंदाकिनी जो है ये आकाश गंगा का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, आकाश गंगा का। इसके बाद में अगर बात करें अजिर, तो अजिर जो है ये आंगन का पर्यायवाची है। किसका? आंगन का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। अजिर जो है ये आंगन का पर्यायवाची है। अगला हमारा दिया है कि निम्न में से कौन सा घोड़े का जो है, मतलब जो घोड़ा है उसका पर्यायवाची है। किसका? घोड़े का पर्यायवाची है। तो देखिए जो तुरंग होता है, ठीक है, ये घोड़े का पर्यायवाची होता है। तो देखिए जैसे
अश्व हो गया, तुरंग हो गया, ठीक है, वाजी हो गया, है हो गया, घोटक हो गया, ये सब अश्व के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा। जबकि अगर बात कर लें अटवी, तो अटवी का मतलब यहाँ पर होता है जंगल, क्या होता है, जंगल होता है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें कृषाणु, ठीक है, तो कृषाणु का मतलब होता है अग्नि, क्या होता है, अग्नि होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर बात करें नग की, तो नग का मतलब होता है पर्वत, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर। निम्न में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है, मतलब बाकी सब एक जैसे हैं लेकिन एक जो है अलग है, यही हमको बताना है। तो देखिए जो हमारा 7 नंबर हो जाएगा, 7 का सी हो जाएगा, कौन सा, 7 नंबर का सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए जो महीधर है, मेरु है एवं तुरंग है, ये सब पर्वत के पर्यायवाची हैं, ठीक है, ये जो तीनों हैं, ये तीनों हमारे पर्वत के पर्यायवाची हैं, किसके हैं, पर्वत के हैं, ध्यान रखिएगा। जबकि जो हमारा भूषण है, इसका अर्थ होता है आभूषण, यानी गहना होता है, क्या होता है, गहना होता है, ध्यान रखिएगा, या आभूषण कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इन तीनों से भिन्न है। अगला अगर बात कर लें 8 नंबर का, तो दिया है निम्न में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है, फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बताना है कौन एक जो है दूसरे से भिन्न है। तो देखिए जो सुक हो गया, ठीक है, कीर हो गया, और जो हमारा सुआ हो गया, ये तीनों जो हैं तोता के पर्यायवाची हैं। कौन कौन सा, सुक, ये तीनों जो है तोता का पर्यायवाची है, किसका है, तोता का है, ध्यान रखिएगा। जबकि जो हमारा द्रुम हो जाता है, ये वृक्ष का पर्यायवाची हो जाता है, किसका हो जाता है, वृक्ष का पर्यायवाची हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जो हमारा विकल्प सी है, ये तीनों से भिन्न हो जाता है। इसके बाद में फिर अगला हम 9 नंबर देख लेते हैं। दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो केतन है हमारा, वो सभी से भिन्न है, कौन सा, केतन, ठीक है। अब देखते हैं, समीर हो गया, मारुत हो गया, प्रभंजन हो गया, ठीक है, जो ये तीनों हैं, ये हमारे किसके हैं, तो ये हमारे जो है पवन, किसके, पवन या हवा के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिएगा। जबकि जो हमारा केतन है, ये किसका है, तो ये झंडा या ध्वज का, किसका, ध्वज का, ठीक है, ध्वज या झंडा का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग 10 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जो है पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। यश का क्या हो जाएगा, कीर्ति हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक सुमेलित है। अगला है मध्य का आसो हो जाएगा, ये भी एकदम ठीक है। लेकिन अगर बात करें यमुना का, तो रवि सुत, ठीक है, ये जो है सुमेलित नहीं है। इसके अलावा जो है अगर हम बात कर लें वर्षा का, तो वर्षा का क्या होगा, पावस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सभी जो हैं सुमेलित हैं, लेकिन जो हमारा ऑप्शन सी है, ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी हमारा सुमेलित नहीं है। अब इसका व्याख्या देखते हैं। देखिए जो यश कीर्ति का, ठीक है, उसके बाद मध्य आसव का तथा वर्षा पावस का पर्यायवाची है, बिल्कुल ठीक है। जबकि जो रवि सुत है, ये यमुना का नहीं बल्कि किसका होगा, घोड़े का पर्यायवाची होगा, किसका होगा, तो ध्यान रखिएगा किसका पर्यायवाची होगा, घोड़े का होगा। और ऊपर हमने बताया था कि घोड़े का और कौन सा पर्यायवाची हो सकता है, तो अश्व हो गया, वाजी हो गया, है हो गया, तुरंग हो गया, घोटक हो गया, ठीक है, ये सब जो है घोड़े के पर्यायवाची होंगे। यहाँ पर दिया हुआ है सभी मिलकर स्कूल जाता है, तो देखिए जाता है, तो पहली बात कोई सेंटेंस बन नहीं रहा है, ठीक है, जाता है नहीं बल्कि जाते हैं, यहाँ पर तो ये होना चाहिए, इसका शुद्ध रूप बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। सभी मिलकर स्कूल गए, नहीं ये तो नहीं हो सकता। सभी मिलकर स्कूल, सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, तो इसमें जो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा 11 नंबर का, वो हमारा सी सबसे बेहतरीन तरीके से जो है उत्तर सही होगा, यही इसका शुद्ध रूप होगा, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, ना कि जाता है, ठीक है। तो हमारा 11 नंबर का सी हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा वाक्य सही है, तो देखिए इसमें जो 12 नंबर का है कि श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, नहीं भाई ऐसा ठीक नहीं बनना है। अगला है श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे, ये भी ठीक नहीं बनना है। अगला है श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे, ये तो और ज़्यादा गड़बड़ हो गया। अगला है श्री राम 14 वर्ष के बाद, हाँ ये ठीक है, वन से लौटे, तो यहाँ पर जो हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे हम लोग 13 नंबर देख लेते हैं। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, वाक्य में शुद्ध रूप कौन सा होगा, तो जो इसमें हमारा 13 नंबर है, तो देखिए इसमें
जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ना कि घोर संबंध है। ठीक है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग 14 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है बताना है। तो देखिए, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, ये तो गलत है। अगला, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, ये भी नहीं ठीक है। अगला है, वह कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला, ये तो और ज़्यादा गड़बड़ हो गया। अगला है, उसने अपने कमाई का अधिकांश गंवा दिया, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, ये सबसे बेहतरीन है, तो हमारा 14 का डी हो जाएगा। आगे हम लोग 15 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो जो 15 नंबर है इसमें देख लेते हैं, शुद्ध वाक्य हमें बताना है। तो इसमें यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। अनाधिकार, तो पहली बात ये गलत लिखा हुआ है, अनधिकार होता है, अनाधिकार कोई शब्द नहीं होता है। और जितने में भी गलती है सब में अनाधिकार लिखा हुआ है, इसीलिए सीधा सीधा वर्तनी की दृष्टिकोण से ही गलत हो जाता है। तो हमारा अनधिकार होगा, ना कि अनाधिकार। अनाधिकार कोई शब्द नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, अनाधिकार नहीं होता, ये ना की मात्रा नहीं होनी चाहिए। 16 नंबर हम लोग देख लेते हैं। इसमें बताना है कि कौन सा जो है शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, वर्तनी के दृष्टिकोण से कौन सा शुद्ध है, तो देख लेते हैं। देखिए, जो विवर्त लिखा हुआ है ये एकदम सही लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात कर लें ज्योत्सना, तो ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये सही है, मतलब आधा ता के बाद में आधा सा भी रहेगा, तो ज्योत्सना एकदम सही माना जाएगा। अगला है बिरहिणी। ठीक है, यहाँ पर जो है गलत है, ये यहाँ पर अगर छोटी ई की मात्रा हो जाती तो ये भी ठीक हो जाता। और उत्कर्षता नहीं होता है, ये क्या होता है, उत्कर्ष होता है, ध्यान रखिएगा, उत्कर्ष। ठीक है, आगे हम लोग 17 नंबर देख लेते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, मतलब जो अशुद्ध है उसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए, पहली बात तो अनाधिकार, बिल्कुल अनधिकार लिखा है, यानी ये एकदम ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में निरपेक्ष भी हमारा ठीक लिखा हुआ है। अगर बात करें दैदेप्यमान, तो ये भी हमारा ठीक लिखा हुआ है, लेकिन जो हमारा पौराणिक है ये गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसका शुद्ध रूप जो होगा, ये जो अड़ा में बड़ी की मात्रा है, ये अगर छोटी ई की मात्रा हो जाए तो ये भी एकदम सही हो जाएगा। तो यानी हमारा जो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है वो कौन सा है, पौराणिक है। अगला हम लोग 18 नंबर देख लेते हैं कि निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का एक बार फिर से चयन करना है। ठीक है, तो देखिए, इसमें जो है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है झज्झर, ठीक है, ये झज्झर ना होके क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर जो है झज्झर हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, झा हो जाएगा, आधा झा और फिर झा हो जाएगा और रा हो जाएगा, तो ये झज्झर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी जितने भी हैं वो सब वर्तनी के दृष्टिकोण से शुद्ध लिखे हुए हैं। आगे हम लोग अगर 19 नंबर की बात कर लें, तो निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखिए, जो इसमें लिखा हुआ है, उनका प्रयत्न निष्फल गया, यही जो है सबसे क्या है, शुद्ध वाक्य है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर बात कर लें 20वें नंबर की, तो इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का जो है चयन करना है, किसका, अशुद्ध वर्तनी का, ध्यान रखिएगा। तो 20 नंबर में जो है चावल, धुरधर, गंवार या फिर जंजीर। ठीक है, तो इसमें जो गंवार है ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि गवार में सबको पता है कि क्या होता है, चंद्रबिंदी होता है। क्या होता है, चंद्रबिंदी होता है, तो यानी कि हमारा यही जो है अशुद्ध वर्तनी है। अब आगे देख लेते हैं। घरेलू गाय में बहुत ज़्यादा दूध होता है, उक्त वाक्य है। ठीक है, उक्त वाक्य है, एक विशेषण एक विशेष, दो विशेषण दो विशेष, दो विशेषण तीन विशेष, या तीन विशेषण दो विशेष। ठीक है, तो जो इसमें हमारा हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, दो विशेषण और दो विशेष हैं। देखिए, घरेलू और बहुत ज़्यादा, ठीक है, घरेलू और इसके बाद में बहुत ज़्यादा, ये दोनों जो हमारा है ये विशेषण है। क्या है, ये दोनों हमारा विशेषण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जबकि गाय और दूध, कौन, दूध और इसके साथ साथ में गाय, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ये दोनों हमारे विशेष हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, विशेष हो जाएंगे, ये भी बात ध्यान रखिएगा। आगे हम देख लेते हैं 22 नंबर। 40 सेर घी में विशेषण है। ठीक है, 40 सेर जो घी है इसमें क्या विशेषण होगा, ये बात पूछा गया है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है, निश्चित परिमाण बोधक विशेषण होगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा।
5 गज कालीन, 20 गज मलमल, 40 सेर घी इत्यादि जो है निश्चित परिमाणवादक बोधक के उदाहरण हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग 23 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? तो देखिए इसमें जो मानव है वो विशेषण शब्द है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। जबकि जो सिद्धि है वो विशेष है। ठीक है, सिद्धि जो है ये विशेष है और सिद्ध जो है क्या चीज़, सिद्ध जो हमारा होता है, ठीक है, ये सिद्ध हमारा विशेषण हो जाता है। अगर बात करें आकर्षण का, तो जो आकर्षण है ये विशेष है, ठीक है, और आकृष्ट जो है क्या चीज़, आकृष्ट जो हो जाता है ये हमारा विशेषण हो जाता है। इसके बाद में अध्ययन, और अध्ययन जो है क्या है, विशेष है। और अधीत अगर हम लिख देते हैं अधीत, तो अधीत हमारा क्या हो जाता है, अधीत हमारा विशेषण हो जाता है। आगे अगर हम बात कर लें, देखिए 24 नंबर, मिश्रा जी मेले से 70 किलो दाल, 20 किलो आलू और 10 किलो प्याज लेकर आए। उक्त वाक्य में कुल कितने विशेषण हैं? ठीक है, ये बात बतानी है। तो 24 नंबर में जो हमारा हो जाएगा, इसमें 3 विशेषण हैं। कितने विशेषण हैं? तो 3 विशेषण हैं। और वो 3 विशेषण कौन कौन से हैं? तो 70 किलो, 20 किलो और 10 किलो। ठीक है, कौन कौन से? 70 किलो, ठीक है, उसके बाद में 20 किलो और इसके बाद में 10 किलो। ठीक है, ये तीनों जो किलो किलो जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं, वही हमारे क्या हो जाएंगे, वही हमारे विशेषण हो जाएंगे। आगे हम लोग 25 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें जो सुंदरता का सुंदर, ये तो बिल्कुल ठीक सुमेलित है। इसके बाद में अगर बात करें तो क्रय, क्रय का कृत, ये भी सही सुमेलित है। और स्वर्ण का स्वर्णिम हो जाएगा, ये भी सही है। लेकिन अगर बात करें तो जो पंजाबी है, ठीक है, पंजाबी गुणवाचक विशेषण है, जो स्थान विशेष की विशेषता बताता है। जो पंजाबी है कैसा है, तो ये गुणवाचक विशेषण है, ध्यान रखिएगा, गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, जो स्थान विशेष की विशेषता बताता है। किसकी? स्थान विशेष की विशेषता बता रहा है। तो इसलिए जो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा वो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग 26 नंबर देख लेते हैं। इसमें दिया है निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। ठीक है, कौन सा शब्द विशेषण है, तो 26 के बारे में बताना है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का, वो बी हो जाएगा, प्रेमी। ठीक है, और प्रेमी जो है प्रेम शब्द का विशेषण है। किसका? प्रेम शब्द का विशेषण है, ध्यान रखिएगा। प्रेम शब्द का विशेषण कौन है? तो प्रेमी है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसमें जो हमारा आंसर होगा वो बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे हमारा इसी में हो जाता है कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो देखिए सिद्धांत विशेष शब्द है और सिद्धांत का विशेषण सैद्धांतिक होगा। तो इसमें जो हमारा सिद्धांत है यही जो है क्या है, विशेषण शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा। और सिद्धांत क्या है, तो ये विशेष है, क्या है, विशेष है, ध्यान रखिएगा, क्या है, विशेष है। और बात करें कि इसका विशेषण क्या होगा, तो इसका विशेषण जो है सैद्धांतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैद्धांतिक हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग जो है 28 नंबर देख लेते हैं। शेरू शर्मा जी का पालतू कुत्ता है, निम्न में से मुख्य विशेषण, क्या चीज़, मुख्य विशेषण बताना है कि कौन सा है। तो देखिए जो इसमें पालतू है वो हमारा मुख्य विशेषण हो जाएगा। ठीक है, मुख्य विशेषण हो जाएगा। तो उक्त वाक्य में जो पालतू विशेषण है जो गुणवाचक विशेषण है, कैसा है, तो ये गुणवाचक विशेषण है, ये भी ध्यान रखिएगा, कैसा है, गुणवाचक विशेषण है। अगला हमारा है 21वां में कौन सा विशेषण है। तो जो 21वां है इसमें कौन सा विशेषण है, ये बात हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसमें जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा क्रमवाचक विशेषण। कैसा है? क्रमवाचक। देखिए जैसे चौथा हो गया, 5वां हो गया, 11वां हो गया, 12वां हो गया, तो ये क्रमवार तरीके से चल रहा है। तो इसीलिए कैसा हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। अगला हम लोग 30 नंबर देख लेते हैं। अच्छे लोग सुबह उठते हैं। ठीक है, इसमें क्या बताना है, विशेषण कौन है। ठीक है, तो इस वाक्य में जो है अच्छे, ये विशेषण है, कौन सा, अच्छे जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें हमारा 30 का जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा विलोम जो है सुमेलित नहीं है, यही बताना है। तो देखिए असन का अनसन हो जाएगा, वरिष्ठ का कनिष्ठ हो जाएगा और अथ का इति हो जाएगा। लेकिन जो हमारा सुदिन है, ये सुदिन का क्या हो जाएगा, तो सुदिन का दामिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दामिनी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ए हो जाता है वो एकदम करेक्ट हो जाता है। कौन सा? ए हमारा एकदम
करेक्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग 32 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। फिर से एक बार बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 32 नंबर देख लेते हैं। इसका जो ए है वो एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर का 32 का जो है सी, ठीक है, ये हमारा सुमेलित नहीं है, ध्यान रखिएगा। सहचर का क्या हो जाएगा, तो सहचर का अलगाव हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक मिला हुआ है। ग्रस्त का मुक्त हो जाएगा, ये भी ठीक है। और अमर का मर्त हो जाएगा, ये भी ठीक है। लेकिन सगुण का क्या होगा, तो सगुण का निर्गुण हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है कि निम्न में से कौन सा विलोम युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो देखिए, इसमें जो आदृत होगा उसका तिष्कृत होगा, ये बिल्कुल ठीक सुमेलित है। उद्धत का विनीत होगा, ये भी सही है, ठीक है। और जो हमारा रिद्धि है, ठीक है, रिद्धि का विपन्न होगा, ये भी सही सुमेलित है। लेकिन अगर बात करें उपमेय का, तो अनुपायदेय नहीं होगा। इसका क्या होगा, उपमेय का उपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। अगला हमारा दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा विलोम युग सुमेलित नहीं है, यही हमको बताना है। तो जो 34 नंबर हमारा है, यथार्थ का आर्जव, ठीक है। क्योंकि यथार्थ का क्या होगा, आर्जव ना होकर क्या होगा, कल्पित होगा। क्या होगा, कल्पित होगा, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, आदर्श भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आदर्श हो जाएगा। ये यथार्थ का जो है सही विलोम हो जाएगा। इसके अलावा जो है ऊसर, उर्वर का ऊसर हो जाएगा, ईशान का नेतृत्व हो जाएगा, और उन्मूलन का रोपण हो जाएगा। आगे अगर 35 नंबर की बात कर लें, तो देखिए इसमें जो है कौन सा युग्म विलोम की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। तो देखिए कृपण का उदार, ये सुमेलित है। गृहस्थ का ब्रह्मचर्य भी, और गुणाद्य का जो है गुणहीन, ये भी सही है। लेकिन जो उद्भव है इसका अनुदात्त न होकर क्या हो जाएगा, अवसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवसान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा, अवसान हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। फिर से एक बार बताना है कि कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें जो हमारा 36 का हो जाएगा, देखिए घातक का रक्षक होगा, ये तो बिल्कुल ठीक सुमेलित है। और तुष्ट का रुष्ट होगा, ये भी ठीक है। दाखिल का खारिज, तो ये तीनों हमारे सुमेलित हैं। लेकिन जो हमारा बी ऑप्शन होगा, ठीक है, ये झंकृत का क्या हो जाएगा, तो झंकृत का हो जाएगा निरस्तब्ध। क्या हो जाएगा, निरस्तब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया हुआ है 37 नंबर, देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से असीम का विलोम शब्द। तो असीम का विलोम शब्द क्या होगा, यही हमें बताना है। तो असीम का क्या हो जाएगा, ससीम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। असीम का क्या हो जाएगा, ससीम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा 37 नंबर का है वो सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे 38 नंबर देख लेते हैं कि शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है सही, यही बताना है। तो देखिए जो गृहीत है इसका होगा व्यक्त, ये तो बिल्कुल ठीक है। अगला देख लेते हैं, गुरुत्व का लघुत्व होगा, ये भी ठीक है। क्रोध का क्षमा होगा। लेकिन अगर बात कर ले आक्रीण, तो आक्रीण का क्या होगा, आक्रीण शब्द का विलोम संकीर्ण नहीं बल्कि विकीर्ण होगा। क्या होगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा विकीर्ण, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा, विकीर्ण हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो है सी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, यानी ये इसका विलोम सही सुमेलित नहीं है। अगला हम लोग 39 नंबर देख लेते हैं, शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्न में से, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है। फिर से जो है सुमेलित नहीं है, यही बताना है। तो देख लीजिए 39 नंबर का, इसमें आदोष का संदोष होगा, ठीक है। अवेच्छा का अनवेच्छा होगा, आलोक का तिमिर होगा। तो ये तीनों जो है हमारे ठीक मैच हुए हैं। जबकि बात कर लें अगर अर्जित का, तो अर्जित का जो होगा अनर्जित होगा। क्या होगा, अनर्जित होगा। अनार्जित मत करिएगा, कोई शब्द नहीं है, अनर्जित होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हमारा जो ए ऑप्शन है यही मैच नहीं कर रहा है। आगे हम लोग 40 नंबर देख लेते हैं। तो 40 का जो हमारा दिया हुआ है, उन्मूलन का विलोम क्या होगा। तो उन्मूलन का विलोम क्या होगा, इसका हो जाएगा आरोपण या फिर रोपण। कौन सा हो जाएगा, आरोपण, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, रोपण लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और इतिहास में आप लोग बताइए कि रोपण कहाँ पर स्थित है। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रोपण जो है वो कहाँ पर स्थित है। ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक स्थल है, तो बताइए ये कहाँ पर स्थित है। आगे अगर हम लोग 41 नंबर की बात कर लें, तो खाने से बचा हुआ जूठा भोजन के लिए एक शब्द क्या होगा। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा उचिष्ट,
क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट हो जाएगा। बाकी अगर बात कर लें बुभुक्षा, तो बुभुक्षा का मतलब हो गया खाने की इच्छा जो रखता है, खाने की इच्छा, ठीक है, उसको कहते हैं बुभुक्षा। अगर बात कर लें पिष्ट पेषण, तो पिष्ट पेषण का मतलब होता है कही हुई बात को बार बार कहना। क्या चीज़, कही हुई बात को बार बार कहना। और निसंग का मतलब क्या होता है, किसी के साथ संबंध न रखने वाला, किसी के साथ संबंध न रखने वाले को क्या कहते हैं, निसंग। आगे अगर इसी में बात कर लें, जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव जैसा है, इसके लिए जो है एक शब्द क्या होगा, ठीक है, तो इसके लिए एक शब्द होगा स्त्रैण। अगर बात कर लें आसूर्यपस्सा की, तो जो स्त्री कभी सूर्य ना देख सके उसके लिए एक शब्द है आसूर्यपस्सा। बात कर लें प्रियदर्शी, तो जो देखने में प्रिय लगे। और समदर्शी की बात करें, जो सबके मन भाव से देखे, जो सबको समान भाव से देखे, उसको समदर्शी कहते हैं। आगे अगर बात कर लें 43 नंबर की, देखिए 15 दिन में एक बार होने वाले के लिए एक शब्द क्या है, 15 दिन में एक बार होने वाले के लिए एक शब्द क्या है, तो अगर इसकी बात कर लें, इसको पाक्षिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पाक्षिक बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। 15 दिन में होने वाले के लिए एक शब्द पाक्षिक है, और माह में एक बार होने वाले के लिए मासिक है, और 3 महीने में त्रैमासिक, जबकि 6 महीने में एक बार होने वाले को अर्धमासिक या छमाही बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं 44 नंबर। देखिए दो लोगों, ठीक है, दो लोगों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत के लिए एक शब्द क्या होगा, तो देखिए इसके लिए जो शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा कथोपकथन। क्या हो जाएगा, कथोपकथन हो जाएगा। तो यानी हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कानीन का मतलब होता है जिसका जन्म अविवाहित कन्या के गर्भ से हुआ हो। और किदवंती का मतलब होता है जो बात पूर्व काल से लोगों से सुनकर प्रचलित हुई हो। और कथित का मतलब हो गया जो कहा गया हो। आगे अगर हम लोग बात कर लें 45 नंबर की, जिस स्त्री के लिए संतान होकर फिर भी कोई संतान ना हुई हो, जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान ना हुई हो, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा काकबंध। क्या हो जाएगा, काकबंधा, ठीक है। बाकी अगर बात कर लें क्रीत की, तो जिसे खरीद लिया गया हो, ठीक है। और कुच्छिभर का मतलब हो गया पेट, मतलब केवल पेट भरने वाला, उसको कुच्छिभर कहा जाता है। जबकि जो बंध्या होता है, तो बाकी इसमें काकबंध्या का मतलब हो गया जिस स्त्री के एक ही संतान होकर फिर कोई संतान ना हुई हो। तो इसमें जो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर हम इसी में बात कर लें, जिसके सर पर बाल ना उगे उसके लिए एक शब्द क्या है, तो उसके लिए एक शब्द हो जाता है खल्लवाट। क्या हो जाता है, खल्लवाट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे हो जाता है खेचर, जो नभ में चलता हो। और गुरधन का मतलब हो जाता है गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य। और चंपू का मतलब होता है जो गद्य और पद्य दोनों में हो, किसमें हो, गद्य और पद्य दोनों में हो, उसके लिए चंपू का प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग हमें बताइए, जो हमारे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनमें से कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे हम लोग अगला देख लेते हैं 47 नंबर। अनुश्रुति शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा, जो अनुश्रुति शब्द है उसके लिए एक जो वाक्य है वो क्या हो सकता है, तो परंपरा से सुना हुआ। क्या चीज़, परंपरा से सुना हुआ, ठीक है, ये जो है एक वाक्य के रूप में हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर इसी में बात कर लें 47 नंबर में, जो सुनने योग्य हो, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा क्या चीज़, श्रव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रव्य हो जाएगा। आगे अगर बात कर लें, जो कानों को सुनने में कटु लगे उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे कर्ण कटु। क्या कहेंगे, कर्ण कटु बोलेंगे। और आगे बोल दें कि सुनकर भी ना सुनने का नाटक करने वालों को क्या कहा जाएगा, अनसुना। क्या कहा जाएगा, अनसुना कहा जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला जो हमारा दिया हुआ है, नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए जो है एक शब्द हो जाएगा सदावर्त। क्या हो जाएगा, सदावर्त हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात कर लें कि स्वेदज का मतलब क्या होता है, पसीने से उत्पन्न होने वाला। और अगर बात कर लें त्रियामा, त्रियामा का हो जाएगा रात्रि का तीसरा पहर। किसका, रात्रि का तीसरा पहर। और अगर बात कर लें समिष्ट मूलक, तो संपूर्ण समाज से संबंधित। इसका मतलब हो गया संपूर्ण समाज से संबंधित, संपूर्ण समाज से जो संबंधित हो उसे क्या कहा जाएगा, उसे समिष्ट मूलक कहा जाएगा। तो इसमें जो हमारा बी आंसर हो एकदम ठीक हो जाएगा। आगे बात कर लें 49 नंबर की, वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए
के लिए एक शब्द क्या होगा, मतलब वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए हो जाएगा रूपक, यानी 49 का हमारा सी हो जाएगा। अगर बात कर ले वर्धमान का, तो जो बढ़ रहा हो उसके लिए एक शब्द वर्धमान हो जाएगा, और जो शराब का आदि हो उसके लिए एक शब्द मध्यप हो जाएगा, ठीक है। और रूपक हमने बता ही दिया, यथाशक्ति मतलब अपनी शक्ति के अनुसार या अपनी जितना यथाशक्ति प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग हमें ये बताइए कि हिंदी में जो यथाशक्ति है, ठीक है, इसके लिए कौन सा समास होगा। आप बताइए कि कौन सा समास यथाशक्ति में प्रयोग होता है, ठीक है। 3 ऑप्शन है, इसमें हो जाएगा द्विगु समास, कर्मधारय, या फिर जो है अव्ययी भाव समास। अगला आप लोग हमें बताइए 50 नंबर, ठीक है। 50 नंबर जो है इसमें क्या दिया हुआ है कि रिक्त शब्द के लिए जो है एक वाक्य क्या होगा, रिक्त शब्द के लिए वाक्य क्या होगा, यही हमको बताना है। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराधिकार से मिली जायदाद, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा रिक्त। ध्यान रखिएगा, उत्तराधिकार में जो जायदाद मिलती है उसको क्या कहा जाता है, उसको रिक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिक्त कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में अगर बात कर लें कुछ लाभ पाने की चाह, तो कुछ लाभ जो पाने की चाह होती है उसको कहा जाता है लिप्सा। क्या कहा जाता है, लिप्सा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, आधा पा है। अगला देख लेते हैं युद्ध करने की प्रबल इच्छा। अच्छा ये भाई जिसमें हो वो क्या कहेंगे, युत्सा, ठीक है, सा कहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो हमारा डी ऑप्शन होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग 51 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो तद्भव हमको बताना है। तो 51 का हमारा बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिन जिन के ऊपर चंद्र बिंदी पाया जाएगा 99.99% चांस है कि वो हमारा हमेशा तद्भव होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और जिसमें ये जो छा लिखा हुआ है, ठीक है, क्षत्रिय वाला, ठीक है, ये जिसमें भी पाया जाएगा उसके चांस हमेशा तत्सम के होंगे, ये बात भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग 52 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो 52 में हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बच्चा जो है ये तद्भव शब्द हो जाएगा। तद्भव पूछा है तो हम तद्भव बता देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर बात कर लें कि बच्चा जो है ये है तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो है तत्सम हो जाएगा, ठीक है। तत्सम क्या होगा, इसका तत्सम जो हो जाएगा वो वत्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वत्स हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से तद्भव शब्द का रोम तथा तद्भव जो है रोमा हो जाएगा, और काश का तत्सम है, इसका तद्भव खांसी हो जाएगा। आगे अगर इसी में बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गलत है उसको पहचानना है। तो देखिए 53 नंबर में जो हमारा चमगादड़ है, ठीक है, चमगादड़ हमारा क्या है, ये तद्भव शब्द है, और जो इसका तत्सम हो जाएगा वो चत्वर ना होके क्या हो जाएगा, चर्म चटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चर्म चटक हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा चमगादड़ का सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चर्म चटक हो जाएगा। बाकी करौदा का जो है कर्मर्द होगा, और इसके बाद में खिचड़ी का कृसर होगा, और गठना का ग्रंथन होगा, ठीक है। आगे हम लोग अगर इसी में 54 नंबर की बात करें, तो तद्भव से तत्सम बने सही शब्द जो है उनको चिन्हित करना है। तो देखिए जो हमारा 54 नंबर है, पुरुषार्थ ऐसे ना लिख के यही लिखा जाएगा, और हमारा पहला ही आंसर एकदम करेक्ट है। बाकी जितने हैं ये सभी ठीक मैच हैं, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं 55 नंबर। देखिए निम्नलिखित में से, ठीक है, तद्भव शब्द का चयन करना है, किसका, तद्भव शब्द का, ठीक है। तो 55 का जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। कौन सा, सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, केस तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा वो क्या होगा, केस होगा। क्या होगा, केस होगा, ऐसे लिखा जाएगा, ये सही रूप है। ये वाला सा केस में प्रयोग नहीं होगा। बाकी आशीष सही लिखा हुआ है, कार्य भी सही लिखा हुआ है, और अग्नि भी सही लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग 56 नंबर के बारे में अब देखते हैं कि 56 नंबर हमारा क्या दिया हुआ है। देखिए गलत युग्म को जो है पहचानना है। तो फिटकरी का स्फटिक होगा, ये बिल्कुल जो है ठीक मैच है। अगला हमारा दिया हुआ है पल्ला, इसका पल्लव होगा, ये भी एकदम ठीक है, तो यानी ये दोनों सही हैं। अगला हमारा तलवार, तलवार का जो है तखारी होगा, ये भी ठीक है। लेकिन नींबू जो है इसका निम्बुक होगा। क्या होगा, निम्बुक होगा, ध्यान रखिएगा। ये हमारा एकदम राइट है, ठीक है, ये हमारा तत्सम एकदम राइट होगा। तो यानी जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत युग्म को पहचानना था। आगे हम लोग 57 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। तो देखिए
तत्सम शब्द नहीं है ये बताना है। तो देखिए पहली बात तो ये समझ लीजिए, जिसके ऊपर ये रा रहेगा ऊपर वाला, ठीक है, ये हमेशा कैसा होगा, तो ये हमेशा तत्सम होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे अगर बात कर लें तो त्यौहार, तो त्यौहार जो है ये तद्भव है, क्या है, तद्भव है। और इसका तत्सम क्या होगा, तो इसका तत्सम जो हो जाएगा वो तिथिवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तिथिवार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तिथिवार, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर बात कर लें तो तड़ाग, स्फूर्ति और दीपावली, ठीक है, ये सब हमारे तद्भव हैं और इनका जो क्रमशः तालाब, फूर्ति और दिवाली होता है। आगे हम लोग 58 नंबर देख लेते हैं। तद्भव और तत्सम का जो युग्म सही है उसको बताना है, ठीक है, 58 नंबर में। तो देखिए इसमें जो चौथा का चतुर्थ लिखा है ये बिल्कुल ठीक मैच है, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन ए है 58 का वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगर बात कर ले, इतना का ईयत होगा, इसमें जो है ये बड़ी ई की मात्रा नहीं होगी। उसके बाद में 68 जो लिखा है, 68 का क्या होगा, तो 68 का जो है यहाँ अष्टाजिष्ट हो जाएगा, क्या, अष्टा, यहाँ पर टा पर आ की मात्रा लग जाएगा, ठीक है। बाकी जो है सही लिखा हुआ है। 31 का क्या हो जाएगा, तो 163 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 163 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ ई नहीं ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बाकी सही लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर छोटी ई हो जाएगा। तो ये तीनों जो है अंतर थे। इसके बाद में हम लोग 59 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम का कौन सा जोड़ा सही है, यानी कौन सा युग्म सही है। तो देखिए चिड़िया का चरटक होगा, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में पुराण, ठीक है, जो पुराना दिया हुआ है उसका पुराण, ठीक है, तो ये पुराण नहीं होगा, ठीक है, पुराना, पुराण या पुरातन होता है, ठीक है, क्या होता है, तो यहाँ पर पुरातन हो जाएगा, ठीक है। जबकि अन्य सभी विकल्प जो है चिड़िया, चटक, ठीक है, और पनही ये हो जाएगा उपाहन, और मौसी का मात्र श्रवा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारा 59 का है वो बी जो है एकदम सही है। इसके अलावा सभी जो है वो गलत मैच है, ठीक है। जैसे चिड़िया का क्या हो जाएगा, तो चिड़िया का हमारा ईसा नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, चटक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चटक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पनही जो है, ठीक है, पनही का क्या हो जाएगा, तो ये ना होकर ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, उपाहन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपाहन हो जाएगा। उसके बाद मौसी, तो मौसी का ये मात्रजा ना होकर क्या हो जाएगा, मात्र, ठीक है। उसके बाद में श्रासा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 59 का हो जाएगा। आगे हम लोग 60 नंबर, और ये हमारा लास्ट है। आप लोग ज़रूर जितने क्वेश्चन हमने पूछे हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो 60 नंबर हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। अब तद्भव बताना है, तो देखिए जो इसमें विसरना है वो हमारा हो जाएगा, क्योंकि विसरना तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम जो होगा वो क्या हो जाएगा, विस्मृति हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, विस्मृति, क्या हो जाएगा, विस्मृति हो जाएगा। बाकी जितने हैं वो सब ठीक हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है ROA का जो हिंदी का टेस्ट सेकंड है, क्या है, टेस्ट सेकंड है, इसको हम लोगों ने देखा है। और जितने भी क्वेश्चन हमने इसमें पूछे हैं उसका ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, और जितना भी हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए, खास करके वो जो ROA का एग्ज़ाम या फिर अभी BPSC का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो जो हमारा प्लेलिस्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का कराया हो उसको भी आप लोग भेज सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में जो भी त्रुटि हो उसको बताइए, ठीक है। और हमेशा पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव कमेंट भी करिए, क्योंकि नकारात्मक कमेंट करेंगे तो उससे हमें भी थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, और आप लोग को खुद अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि एक विद्यार्थी जीवन में नकारात्मक बातें होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।